अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल सीजन भी है और हर तरफ आपको नजर भी आते हैं आम, तो इसके कुछ बड़े फायदे भी हैं। तो बात करेंगे आम के बारे में। आम को कहते हैं फलों का बादशाह, द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, और साइंटिफिकली इसका जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इस वजह से इसका नाम में भी इंडिका का लफ्ज आता है। जब भी हम आम को देखते हैं तो शुगर का जो पेशेंट्स है उसका दिल ललचाता है, लेकिन साथ साथ उसको ये भी डर होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, तो इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। ये उसके दिमाग में डाल दी गई है ये बात। हालांकि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है आम का वो है सिर्फ 51 से 55 के बीच तक, यानी जब भी 70 से नीचे किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो मॉडरेट अमाउंट में है, यानी शुगर के मरीज खा सकते हैं। जैसे एक जो कप होता है, एक कप में अगर आपने आम को काट कर डाला होगा तो तकरीबन बनता है 165 ग्राम। तो आप एक वक्त में 165 ग्राम ले सकते हैं अगर आप शुगर के मरीज हैं। क्योंकि दूसरा साथ ये भी है कि जो इसमें फाइबर है वो 2.6 ग्राम होगा एक कप के अंदर, तो ये फाइबर भी आपकी मदद करता है अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं। यानी एक वक्त में बहुत ज्यादा आम नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है 165 ग्राम के अंदर वो 22 ग्राम है, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप एहतियात ये कर सकते हैं कि एक कप से ज्यादा एक वक्त में ना खाएं, और दूसरा ये कर सकते हैं कि कोई प्रोटीन या फाइबर वाली चीज साथ खा ले, जैसे अंडे, काले चने, बेसल सीड्स या सब्जा सीड्स या तुक मलंगा। उससे क्या होगा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे आएगा और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। दूसरा, वो लोग जिनको आंखों का मसला होता है उनको यह समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर विटामिन ए मौजूद है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसे हम ल्यूटिन और जियाजेंटिन कहते हैं, ये वो एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे आंखों का जो पर्दा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं, उसका एक सेंटर का हिस्सा होता है जिसे हम मैकुला कहते हैं, वो वहां पर मौजूद होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि जब हमारे आंखों के अंदर लाइट जाती है जो खतरनाक लाइट होती है, और इसी तरह के जो नीले रंग की लाइट होती है वो भी हमें नुकसान देती है, तो उनको ये रोकता है रेटिना के लेवल पर। क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए मौजूद है, कैरोटीनॉइड्स मौजूद है, ल्यूटिन मौजूद है, जियाजेंटिन मौजूद है, तो इसलिए भी आंखों के सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। तीसरा ये फायदा है कि इसमें न्यूट्रिशन मौजूद है। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि अगर आप एक कप लेते हैं जिसमें 165 ग्राम आम है, इसमें कैलोरीज 99 है, प्रोटीन 1.4 ग्राम है, फैट सिर्फ 0.6 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स है टोटल 24.7 ग्राम, शुगर इसके अंदर 22.5 ग्राम और विटामिन सी जो कि 70% के करीब है। इसी तरह से फोलेट है, कॉपर है। अब फोलेट और कॉपर कहाँ पर काम आते हैं? जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको ये फायदा मिलते हैं कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है उसमें फोलेट और कॉपर का बहुत अहम किरदार है। इसी तरह से इसमें नियासिन होते हैं, विटामिन बी जो है इसके मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैग्नीशियम इसके अंदर होता है, इसके अंदर मैंगनीज होता है, आयरन होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज मौजूद है जो न्यूट्रिशन के उसमें आते हैं, न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा है। इसी के साथ एक और भी फायदा है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें पानी और फाइबर है और इसके जो कैलोरीज है वो कम होती है। जो लोग अपना वजन को बरकरार रखना चाहते हैं, जो खाने से पहले कुछ हिस्सा आम का खा लेंगे तो उनको फिर खाना खाने की तलब कम होगी, जिसकी वजह से उनका वजन बहुत अच्छी तरह से मैनेज होता है। इसके अंदर कुछ हेल्दी कंपाउंड्स होते हैं जैसे पॉलीफिनॉल्स। फलों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, और पुराने लोगों में कैंसर जैसी बीमारियों कम थी क्योंकि उनका ज्यादा खाने का हिस्सा ये फलों पर था। पॉलीफिनॉल्स जैसे मैंगीफेरिन जिसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स को पकड़ते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर एंथोसायनिन्स होते हैं, कैटेचिन्स, गैलिक एसिड, एजिलिक एसिड, और भी इसी तरह रेमेंटिन है
जो एक किस्म के पॉलीफिनॉल्स है जो मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें पानी मौजूद है, फाइबर मौजूद है, तो वो लोग जो बाकायदा आम का इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो आंतों का मसला है या कब्ज का जो मसला होता है वो कम से कम होता है। जो दिल के मरीज है उनको भी बहुत फायदा है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। इसके अंदर पोटेशियम भी 6% होता है और विटामिन के भी 6% होता है, मैग्नीशियम 4% होता है। अब जिस भी खुराक में मैग्नीशियम और पोटेशियम हो गए वो हमारे खून के नसों को रिलैक्स कर देगा, और जब ये रिलैक्स होगी तो हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ रहेगा, जिससे दिल के अटैक कम होते हैं और दिल की सेहत ज्यादा बेहतर रहती है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर देता है। सबसे आखिर में मैं एक बात बताऊंगा, वो जो एंटीऑक्सीडेंट है जो इनके अंदर मौजूद है, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो एक होता है, यानी एक ऐसी चीजें पैदा होती है जो हमें बहुत नुकसान देना चाहती है, लेकिन जब आप जवानी में होते हैं तो अक्सर आपके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कुदरती तौर पर बनते रहते हैं, तो वो उनके तोड़ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है तो फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कम होते जाते हैं। तो जब आप बाहर से कोई ऐसी चीज खाते हैं जैसे आम, तो इसमें मैंगीफेरन एंटीऑक्सीडेंट जैसे, जिसे हम सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, या बाकी जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इतनी मजबूत किरदार अदा करते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर को रोकने की कोशिश करते हैं और उसमें उनको कामयाबी भी मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ फायदे थे जो आम को खाने से मिलते हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग से आपके मेजबान इकबाल अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।